नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तहे दिल से आपका शुक्रिया, क्योंकि आप सभी लोग लगातार मेरे चैनल से एंगेज कर रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं और यकीन मानिए कि आपका हर एक सुझाव मेरे लिए बहुत कीमती है और मुझे आगे का रास्ता इन्हीं सुझावों से और ज्यादा उस रास्ते को साफ करने में मदद मिलेगी। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसके बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो जगह जगह से खबरें आती हैं कि आज हमने इस दरगाह के नीचे से हमें मंदिर खोजना है या आज संभल की मस्जिद के नीचे से हमें मंदिर खोजना है, आखिर ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो कर रही हैं और इन ताकतों को क्यों नहीं रोका जा रहा है? इसी सवाल को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है और अब सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा है कि क्या ऐसे सर्वेक्षणों को या ऐसी खुदाई को क्या सुप्रीम कोर्ट रोक पाएगा। जी हाँ, जो पूरी भारत को खोजने की योजना बीजेपी और हिंदुत्ववादी ताकतों ने लगा रखी है कि उनको पूरे भारत को खोदना है और मस्जिदों के नीचे जो मंदिर खोजने का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पर क्या सुप्रीम कोर्ट रोक लगा पाएगा। और इस बात को मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज ही कांग्रेस नेता आलोक वर्मा और कांग्रेस नेता आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा ने आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और देश भर की अदालतों को धार्मिक स्थलों पर सर्वेक्षण करने के लिए दायर याचिकाओं पर विचार करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है। यानी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप ऐसे सर्वेक्षणों पर रोक लगाने का आदेश दीजिए। याचिका में राज्यों को पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 दैट इज द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के प्रावधानों का पालन करने और 1991 अधिनियम के उल्लंघन में धार्मिक संरचनाओं या मस्जिदों का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने वाले अदालतों के किसी भी आदेश को लागू न करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। आपने देखा था कि किस तरीके से एक सिविल जज ने, यानी कि निचली अदालत ने सर्वेक्षण का आदेश दिया, संभल में उस आदेश का अमल तुरंत किया गया, कुछ ही घंटों में वहां पर सर्वेक्षण लोग करने पहुंच गए और वो भी जय श्री राम के नारे लगाते हुए। उसके बाद ये कहा गया कि देखिए पुलिस पर पथराव हुआ और जिस तरीके की तनावपूर्ण स्थिति हुई, उसके बाद वहां 5 लोगों की मौत हो गई। तो उसी पर रोक लगाने की मांग इस याचिका में की गई है। अब याचिकाकर्ताओं ने मथुरा, वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, अजमेर शरीफ, मध्य प्रदेश के धार और उत्तर प्रदेश के संबल में मस्जिदों और दरगाहों के सर्वेक्षण के लिए जारी आदेशों की वैधता पर सवाल उठाया कि ये कितना सही है। उस सवाल को इस पिटीशन में रेज किया गया है। विशेष रूप से वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित एक याचिका से निपटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, आप याद करो अगर, तो 13 अक्टूबर 2023 को कहा था कि वहां पूजा करने के अधिकार के लिए दायर मुकदमा पूजा स्थल अधिनियम 1991 से वर्जित है या नहीं, ये चरित्र और बाकी इश्यूज पर निर्भर करेगा। हालांकि 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक ढांचे की स्थिति कानून के तहत तय अंतिम तिथि मानी जाएगी। तो ये 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसका एक कट ऑफ डेट है, लेकिन बावजूद इसके सर्वेक्षण, खुदाई, तमाम तरीके के इसके जो निचली अदालतों का जो एक कैरेक्टर समझ में आ रहा है कि वो ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक माहौल को बढ़ाने में हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब 11 जुलाई 2023 को 1991 अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि वह धार्मिक स्थानों से संबंधित विभिन्न अदालतों के समक्ष कार्रवाई पर पूर्ण रोक नहीं लगा सकता। इसके बाद ही आपने देखा कि देश भर में कई मुस्लिम धार्मिक स्थलों को लेकर अदालतों में याचिकाएं दायर कर दी गई हैं। विचाराधीन कानून में 15 अगस्त 1947 को प्रचलित धार्मिक स्थानों की स्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया गया है। इसकी वैधता को हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों की पूजा स्थलों को बहाल करने के अधिकारों को छीनने के लिए याचिकाओं के एक बेंच में चुनौती दी गई है। अब अदालत ने तब क्या कहा था? अदालत ने यह कहा कि हालांकि धार्मिक स्थलों की स्थिति बनाए रखने के लिए 1991 के कानून पर कोई रोक नहीं है, लेकिन वह धार्मिक स्थलों से संबंधित देश भर की विभिन्न अदालतों में शुरू की गई कार्रवाई पर पूर्ण रोक नहीं लगा सकती। अदालत ने तब केंद्र सरकार को पूजा स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना
रुख स्पष्ट करने के लिए और समय दिया था। अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा पाएगा? ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि ऐसी जो सर्वेक्षण है, ऐसी खुदाइयों पर रोक लगाए, क्योंकि इससे केवल और केवल देश में सांप्रदायिक माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं। और जिस तरीके से कि पैटर्न के रूप में पूरे देश में देखा जा रहा है, तो आज ये सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा है। लोग आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को कोस रहे हैं कि उन्हीं का किया धरा है कि आज इस तरीके से सर्वेक्षण को का माहौल बन रहा है कि कहीं भी किसी भी दरगाह या मस्जिद के नीचे मंदिर खोदी जाती, मंदिर को ढूंढा जा रहा है, कभी शिवलिंग को ढूंढा जा रहा है। तो अगर जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पर रोक लगा दी होती तो फिर आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस यूनिवर्सल याचिका को सुनेगा और इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये बहुत कुछ निर्भर है। लेकिन जो कम्युनल पोलराइजेशन और जो ये तनावपूर्ण, जो सांप्रदायिक तनावपूर्ण माहौल है, इसके बारे में कई राजनयिकों ने एक पत्र भी मोदी जी को लिखा है। प्रमुख रिटायर्ड सिविल सेवक, राजनयिक और सार्वजनिक हस्तियों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ओपन लेटर लिखा है, जिसमें कि उनसे भारत में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को तुरंत संबोधित करने का आग्रह भी किया गया है। पत्र में उन घटनाओं के मद्देनजर अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुसलमानों और कुछ हद तक ईसाइयों के बीच अत्यधिक चिंता और असुरक्षा पर प्रकाश डाला गया है। पत्र पर 17 हस्ताक्षरकर्ताओं में योजना आयोग के पूर्व सचिव एनसी सक्सेना, नजीब जंग, 17 लोगों के सिग्नेचर्स इस पत्र में गए हैं। और अगर प्रमुख जो कुछ हस्तियां हैं उसमें पूर्व सचिव एनसी सक्सेना, नजीब जंग, एसवाई कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त यूके के पूर्व उच्चायुक्त शिव मुखर्जी, लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह, ये तमाम लोग उस चिट्ठी के सिग्नेटरी हैं, जिस चिट्ठी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया है। ये पूरा समूह है जिसने कि ये बताया है कि जिस तरीके से सांप्रदायिक माहौल देश में बढ़ रहा है, ये ठीक नहीं है और मोदी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। पत्र में इन लोगों ने भारत में हिंदू मुस्लिम संबंधों की गिरावट पर भी चिंता व्यक्त की है और उनका ये कहना है कि ये प्रवृत्ति 2014 के बाद से ज्यादा खराब हो गई है, जब से केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में आई है। उनका दावा है कि जहां सांप्रदायिक संघर्ष देश के इतिहास में बार बार होने वाला मुद्दा रहा है, वहीं पिछले 10 वर्षों में एक परेशान करने वाला बदलाव देखा गया है। पत्र कुछ राज्य सरकारों और उनके प्रशासनिक तंत्र की भूमिका की ओर भी इशारा करता है, जिन्होंने कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के कृत्यों को बढ़ावा देने का सहन करने में पक्षपातपूर्ण रुख प्रदर्शित किया है। मोदी को जो पत्र लिखा गया है उसकी कुछ लाइंस मैं आपको कोट कर रही हूं कि ऐसा नहीं है कि अंतर सांप्रदायिक संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। विभाजन की विभत्स यादें, उससे जुड़ी परिस्थितियों और उसके बाद हुए दुखद दंगों की यादें हमारे दिमाग में बसी हुई हैं। हम ये भी जानते हैं कि विभाजन के बाद भी हमारा देश समय समय पर भीषण सांप्रदायिक दंगों से हिलता रहा है और अब स्थिति पहले से बेहतर नहीं है। पत्र में आगे ये भी लिखा गया है कि हालांकि पिछले 10 वर्षों की घटनाएं स्पष्ट रूप से भिन्न है, क्योंकि वे कई संबंधित राज्य सरकारों और उनकी प्रशासनिक मशीनरी की स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण भूमिका दिखाती है। हमारा मानना है कि ये अभूतपूर्व है। तो ये मोदी जी को लिखा गया है, लेकिन क्या मोदी जी ऐसे पत्रों को पढ़ते हैं? क्या ऐसे पत्रों को पढ़कर क्या उनकी आत्मा हिलती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज जो जर्मनी की जो नेता है, फॉर्मर जो चांसलर एंगेला मर्केल, उनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई है 600 पेजों की, और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मैं जब भी मोदी से मिलती थी तो मोदी जी से मैंने जिक्र किया कि भाई आपके देश में सांप्रदायिक जो माहौल है वो चिंता का विषय है। तो मोदी जी उस बात को मानते नहीं थे और कहते थे नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा धार्मिक सहिष्णुता है और हमेशा है और रहेगी। तो आज उन्होंने इस ऑटोबायोग्राफी में जो आत्मकथा लिखी है उसमें इस बात का उन्होंने मेंशन किया है कि किस तरीके से मोदी जी ने उस समय डिनाई कर दिया था कि नहीं, हमारे देश में इस तरीके का कम्युनल पोलराइजेशन या माइनॉरिटीज पर अटैक, खासकर मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस पर नहीं होता। और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है अपनी किताब में, आत्मकथा में। तो ये मोदी जी के मंथन करने वाली बात है कि आज एंगेला मर्केल ने उनके बारे में ये लिखा है। कल को कोई और नेता जब रिटायर करेगा तो वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस तरीके की लिखेगा। तो क्या लोग भारत को अब कम्युनल पोलराइजेशन, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए और नफरत फैलाने के लिए ही
भारत को लोग याद करेंगे, ये अपने आप में एक बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन क्या मोदी जी संज्ञान लेंगे? इतने सारे लोगों ने उनको पत्र लिखा है, पत्र क्या वो पढ़ेंगे? और उससे भी बड़ी परीक्षा, अब मोदी जी तो बदलेंगे या नहीं बदलेंगे ये पता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो इस पर संज्ञान ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर्स हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा और पूर्ण रूप से इस पर रोक लगाएगा? ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।